ओम शांति। आज बाबा जब अपने चारों ओर के बच्चों को देख रहा है तो बाबा बच्चों के 3 रूपों को देख रहा है। जैसे बाबा के मुख्य 3 संबंध हैं, बाप, टीचर, सतगुरु। ऐसे तो बहुत संबंध हैं, लेकिन मुख्य ये 3 हैं। ऐसे बाबा भी बच्चों के 3 मुख्य स्वरूपों को देख रहा है। पहला स्वरूप जो बहुत विशेष है, वरदानी है, वो है संगम युग पर ब्राह्मण। हम बच्चे जब बाबा को पहचानते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सबको अडॉप्ट करते हैं। हम मुख्य वंशावली हैं और जो टाइटल हमको मिलता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण का मतलब भी क्या है? पवित्र। बाबा के लिए ब्राह्मण कौन है? जो पवित्र है। तो पहला स्वरूप है ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। तो हमारी यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती? ब्राह्मण। माना सबसे पहले ब्रह्मचर्य के व्रत की पालना करना, प्योरिटी की धारणा करना, क्योंकि प्योरिटी ही रियलिटी है। वही हमारा आदि अनादि स्वरूप है। प्योरिटी हमारी फाउंडेशन है, मर्यादा है। प्योरिटी ही हमारी पर्सनालिटी है। पिछली मुरलियों में बाबा ने कहा था पर्सनालिटी क्या है? वो आत्मा संतुष्ट होगी और सबको संतुष्ट करेगी। जिसके अंदर प्योरिटी होगी उसके चेहरे और चलन से वो खुद भी संतुष्ट और बाकी सब भी उससे संतुष्ट होंगे। तो सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। प्योरिटी सर्व गुणों की जननी है, सुख शांति की जननी है। ये भी एक नई बात थी कि अगर जीवन में दुख अशांति है तो हम तो क्या करते थे? किसी को ब्लेम करते थे, चाहे व्यक्ति को, परिस्थिति को। कोई नहीं मिला तो परमात्मा को। लेकिन अब समझ में आया कि हमारे दुख का कारण हमारी इम्प्योरिटी है। कोई भी प्रकार की अपवित्रता, चाहे वो काम का अंश है, क्रोध का, लोभ का, मोह, अहंकार, इसमें से कोई भी अगर अंश है, कोई भी विकार का अंश या वंश है, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में दुख अशांति का कारण बन जाता है। तो ये भी समझ में आया। तो मुख्य ब्राह्मण जीवन की धारणा कौन सी है? पवित्रता। जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती जाएंगी हमारे जीवन में सुख शांति बढ़ने लगती है। खुशी का झरना ऑटोमेटिकली झरना बहने लगता है। भले बातें होंगी, विघ्न होंगे, चैलेंजेस होंगे, लेकिन आत्मा उस सच्ची खुशी का, अतीन्द्रिय सुख का, प्यार का अनुभव करना शुरू कर देती है, जिसको वो ढूंढ रही होती है। जैसे हमारे जीवन में भी हम ब्राह्मण हैं, सब कुछ तो ठीक नहीं होता और ही 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो सामने आने लगता है। कोई बीमारी का पेपर, तन का, मन का, धन का। लेकिन सब कुछ होते हुए भी जितनी हमारी प्योरिटी बढ़ती जाती है वो हमें सूली से कांटा लगता है। प्रभाव नहीं पड़ता, दुख अशांति का अनुभव नहीं होता, अंदर में कोई भोगना नहीं होती। विघ्न आते भी ऐसा लगता है बाबा कंबाइंड है, आया है चला जाएगा। बहुत सेफ, सुरक्षित, सुखी, हलचल नहीं लेकिन अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। तो पहली अवस्था है ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण से सीधा देवता नहीं बन सकते। आज की जो मुरली है उसमें बाबा ने जो ये दूसरा स्वरूप है उस पर सबसे ज़्यादा अटेंशन खिंचवाया। और दूसरा स्वरूप कौन सा है? ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्ता हमें यहीं बनना है। फरिश्ता बनेंगे तो नई दुनिया में देवता बनेंगे। बहुत क्लैरिटी से फरिश्ते की क्या क्या निशानी होंगी वो बाबा ने सुनाई। और साथ साथ का चेक करते जाओ, आप कहाँ तक फरिश्ता बने, चेक करते जाओ। 5 मुख्य निशानी बाबा ने बताई और हम भी साथ साथ चेक करते जाते हैं। पहली बात जो बाबा ने कहा, जो फरिश्ता है उसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नहीं। न पुराने संसार से न पुराने संस्कार से। तो माना अब उसका संसार कौन है? बाबा। इसलिए आप देखो फरिश्तों को दुनिया में भी कभी माता पिता नहीं दिखाते, भाई बहन नहीं दिखाते, अभी देवी देवताओं के दिखाते हैं। लेकिन फरिश्तों का हमेशा किसको याद करते? ऐसे जैसे उनकी आंखें किसी को याद कर रही है, बस याद में है। क्योंकि फरिश्ते का एक ही संसार है, बाबा, परमात्मा, गॉड फादर। तो संसार कौन? बाबा। और संस्कार, पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं।
लेकिन अब नए संस्कार, ब्राह्मण जीवन के संस्कार, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, देना, हल्कापन, सरलता, संस्कार जो एंजल के संस्कार है। और मुख्य एंजल का संस्कार तो है ही डबल लाइट रहना। तो वो दूसरी विशेषता बाबा ने कही कि जो एंजल होगा, जो फरिश्ता होगा, वो हमेशा कैसा होगा? डबल लाइट। डबल लाइट माना पवित्रता का ताज तो है ही, लाइट का ताज तो है ही, लेकिन साथ में बहुत हल्का होगा। हल्का व्यक्ति हर एक को अच्छा लगता है। हल्कापन किसको कहते हैं? हम कई बार कहते हैं ना, ये बहुत हल्का है। हल्का बहुत सरल होता है, किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, किसी के साथ भी मिक्स हो जाता है। जो बाबा कहते हैं जो इजीली मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड होता है। इसलिए हमारी मनोहर दादी थी, जिसको बाबा कहते थे ये आलू मिनिस्टर है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आलू एक ऐसी सब्जी है जो किसी में भी मिक्स हो जाती है, उसके टेस्ट को एनहांस कर देती है। तो ऐसे ही बाबा कहते थे आपकी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, इतना हल्का, इतना सरल, किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाए। तो फरिश्ते बहुत हल्कापन। कभी कभी क्या होता है, हमें पता चलता है कोई आने वाला है, तो उसकी खबर सुन कर के भी हमें कितना भारीपन हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा हल्की नहीं होती, उसके संस्कार हल्के नहीं होते। तो उसकी खबर सुन कर के भी घर में भारीपन हो जाता है। और किसी के आने का पता चलता है कि वो फलाना आने वाला है, तो उसके आने से पहले ही खुशी हो जाती है, क्योंकि वो आत्मा बहुत हल्की है, वो इजीली एडजस्ट, ईगो नहीं है ना उसके अंदर, ईगो नहीं होगी, मोल्ड हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी, सहन कर लेंगी। उसके अंदर क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है, लाइट, डबल लाइट, हल्का। और जो हल्का होगा वो तो फिर हर एक को अच्छा लगता है। तो दूसरी विशेषता डबल लाइट। तीसरा बाबा ने कहा वो न्यारा और प्यारा होगा। फरिश्ता कैसा होगा? न्यारा और प्यारा होगा। अब ये विशेषता भी तभी आती है जब हम पहले भगवान के प्यारे बनते हैं। जब हम भगवान के प्यारे बनते हैं, बाबा को अपना संसार बनाते हैं, तो हम सबसे न्यारे हो जाते हैं। न्यारे होने का मतलब है हम किसी से किनारा नहीं कर रहे, लेकिन उनके पुराने संस्कार, उनका पुराना स्वभाव, उनकी नेगेटिविटी, उनके पार्ट से न्यारे हो जाना, डिटैच हो जाना, उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं पड़ता। और जो जितना न्यारा होगा वो उतना प्यारा होगा, क्योंकि अगर मेरे ऊपर किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ जाता है तो हम कैसे किसी को सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम डिटैच हैं, डिटैच फिज़िकली डिटैच नहीं है, इमोशनली डिटैच्ड है। हम देख रहे हैं कई आत्माएं हैं, क्रोध कर रही हैं, लोभी है, झूठ बोलती हैं, क्रिटिसाइज़ करती हैं, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं पड़ता। और भगवान से मिला हुआ जो प्यार है वो हमको दे पाते हैं, क्योंकि जो जितना कमज़ोर होता है उसको उतना ज़्यादा प्यार चाहिए। तो अगर हम अपनों की सेवा करना चाहते हैं, और अगर हम अपनों के पुराने संस्कारों से, कमी कमज़ोरियों से, उनके पास्ट के एक्शन से अपने को डिटैच नहीं करेंगे, न्यारे नहीं होंगे, तो हम कभी भी सर्व के प्यारे नहीं बन सकते। तो फरिश्ता सर्व का होता है। ये चौथी विशेषता जो बाबा ने बताई, हर एक को प्रिय लगेगा, हर एक को उससे अपनेपन की भासना आएंगे। वो किसी एक का नहीं होता, हर एक को अपनापन लगेगा उससे। नहीं तो कई बार क्या होता है हमारी दुनिया में, अपने कल्चर वाले से मिलो, अपने धर्म वाले से मिलो, अपने देश वाले से मिलो, कहते हैं इनके साथ बड़ा अपनापन लगता है, वहाँ बहुत पराया पराया लगता है, ऊपरा ऊपरा लगता है। लेकिन फरिश्ता क्योंकि देह के भान से इतना परा होता है, और न ही वो उसको कोई भान है शरीर का, धर्म का, जाति का, कोई भान नहीं है, तो उसके संपर्क में जो आता है उसको भी वो भान भूल जाता है। ये बहुत नेचुरली होता है। तो उसको भी ये भान नहीं होगा कि मैं पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ। उस फरिश्ता, जिसकी फरिश्ता या स्थिति की बात चल रही है ना, तो फरिश्ता स्थिति में जो होगा उसके संपर्क में आने वाले को उस फरिश्ते से बहुत अपनेपन की भासना आएंगे। चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मेल है, फीमेल है, सबको प्रिय लगेगा, सबको प्यारा लगेगा। और लास्ट बाबा ने कहा जो फरिश्ता होगा वो बेहद में होगा। हद की बुद्धि नहीं, बेहद की बुद्धि होगी। बेहद माना कभी कभी क्या होता है, हम
अपने स्थान के बारे में सोचते हैं, अपने सेंटर के बारे में सोचते हैं, लेकिन फरिश्ता सारे विश्व की आत्माओं के बारे में सोचेगा। उसकी बुद्धि बेहद की है, वो हर एक का प्रिय है, वो हर एक, क्योंकि जितना, बाबा ने बहुत सुंदर बात की कि जो जितना हल्का होता है ना, उतना उससे अपनेपन की भासना आती है। आप उस पर हुज्जत रखते हैं। जैसे जानकी दादी कभी कभी किसी के लिए कहती थी कि जैसे कोई बैठा है तो दादी बड़ी हुज्जत से उसको कहती थी, अरे आप नीचे आकर के बैठ जाओ, फलाना है ना, ये कुर्सी उसको दे दो। तो दादी कहती थी ये बात दादी सबको नहीं कह सकती, अभी किसी और को कहे तो शायद उसको फीलिंग आ जाए, लेकिन जो सरल है, जो हल्का है, उसको हुज्जत से कह सकते हो, उस पर अपनापन रहता है, पता है ये फील नहीं करेगा, ये बहुत न्यारा और प्यारा है, ये बहुत हल्की आत्मा है, आप नीचे आकर बैठ जाओ। तो ऐसा नहीं है कि दादी सबको नहीं कह सकती, पर सबको नहीं कहती। कहीं बिल्कुल कांच के बर्तन की तरह होते हैं, एक लाइन कहीं और टूट जाते हैं, फील कर जाते हैं। लेकिन फरिश्ते की निशानी क्या होगी? हल्का, सरल, सर्व का प्रिय और बेहद में उसकी बुद्धि होगी। वो विश्व का प्यारा होगा, विश्व के कल्याण के अर्थ उसका संकल्प होगा, हर एक के प्रति उसकी भावना शुभ होगी, शुभ भावना, शुभ कामना होगी। तो ये 5 बातें। पहला, पुराने संसार और पुराने संस्कार के साथ कोई नाता नहीं। दूसरा, डबल लाइट। तीसरा, न्यारा और प्यारा। चौथा, सर्व का प्रिय। और 5वां, बेहद की बुद्धि। बेहद, सब कुछ बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृद्धि। इतनी क्लैरिटी से फरिश्ता स्थिति क्या होती है, क्योंकि फरिश्तों का यादगार तो बहुत है। अब केवल वो कोई पंख की तरह उड़ने की बात तो है नहीं, लेकिन वो पंख क्यों दिखाए हैं? क्योंकि जब ये विशेषताएं आ जाती हैं तो वो जो व्यक्ति है वो इतना डबल लाइट, इतना हल्का, सर्व का प्रिय बन जाता है कि ऐसे जैसे उड़ रहा है, भारी नहीं है, बिल्कुल हल्का है। तो वो यादगार के रूप में दिखाया है। ये पंख जो है उमंग उत्साह के, हिम्मत के, हल्केपन के पंख हैं। तो बाबा ने सारी विशेषताएं बताई और फिर क्या कहा? आप चेक करो, दिल से चेक करो, ऊपर ऊपर से चेक नहीं करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। क्योंकि बाबा चाहता है कि जो अपने को महारथी समझते हैं, कम से कम 95% तो फरिश्ता की स्थिति होनी चाहिए। तो किसी ने कहा बाबा 98% हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा आपके मुख में गुलाब जामुन, लेकिन फिर संकल्प और कर्म समान होना चाहिए। हम सब के अंदर ये विशेषता है कि बाबा के सामने हम बहुत अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं करते हैं और बाबा को खुश कर देते हैं। बाबा एम इतना देगा, हम उससे भी ऊंचा एम रख लेते हैं, लेकिन बाबा ने कहा संकल्प और कर्म समान होना चाहिए, उसमें निश्चय और सफलता होनी चाहिए। पहले तो मैंने जो संकल्प किया, निश्चय बुद्धि होकर के दृढ़ता के साथ संकल्प करिए और फिर उसके अंदर सफलता दिखाई देनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं बन जाएंगे, हो जाएगा, कोशिश करेंगे, गेगे की भाषा नहीं, बनना ही है, होना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, ऐसे उसमें सफलता दिखाई देनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करते हैं, दृढ़ता नहीं होती, इसलिए सफलता भी नहीं दिखाई देती। क्योंकि प्रतिज्ञा करी, सच्चाई से करी, ईमानदारी से करी, पर दृढ़ता की कमी होने के कारण वो सफलता, क्योंकि सफलता कब मिलती है? जब दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है, बार 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 करेंगे तो जाकर के उसके अंदर सफलता मिलती है। तो बाबा ने कहा बस ऐसे ही संकल्प नहीं करो, लेकिन चेक करो अपने हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क चेक करते जाओ कि जो सोच रहे हैं वो ही कर्म में है। नहीं तो कई बार क्या होता है, कर्म करने के बाद कहेंगे अरे ये नहीं करना चाहिए था, सोचने के बाद अरे इस दिशा में नहीं सोचना चाहिए था, अब तो कदम उठा लिया, अब तो कर्म बन गया, अब जो हो गया उसका रिटर्न भी आना है। इसलिए बाबा ने कहा देखो आज कोई वीआईपी होता है, कितनी उसकी चेकिंग होती है। पहले आपने भी देखा है, कभी कोई मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होगा, आबू में भी कई बार आते हैं, तो कितने दिनों पहले ही उन्हों के जो सिक्योरिटी वाले हैं वो चेकिंग के लिए आते हैं। कितनी बारीकी से चेकिंग, कमरे की चेकिंग, कॉम्प्लेक्स की चेकिंग, खाने की चेकिंग,
उनको खाना पिरोसने से पहले कोई वो खाना टेस्ट करेगा, कितनी प्रकार की चेकिंग, क्योंकि वो वीआईपी है। बाबा ने कहा उसके आगे आप कौन है, आप तो वीआईपी है। क्योंकि क्या बन रहे हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। आज देवताओं के जो जड़ चित्र हैं उनकी कितनी महिमा है। बाबा ने कहा मंदिर कितना भव्य बनाते हैं, आपकी मूर्ति 3 फुट की होगी। पीछे भी अयोध्या में राम मंदिर बना, तो रामलला का जो वहाँ पर रखा, फोटो तो नहीं लेकिन स्टैचू जो रखा, जो स्कल्पचर जो उन्होंने चुना था, जो रखा वहाँ पर, वो तो बहुत छोटा है, 3 फीट 4 फीट का होगा। लेकिन उसके पीछे भव्य जो मूर्ति है वो कितनी छोटी होती है, 3-4 फुट की मूर्ति होंगी। और मूर्ति को भी बहुत भावना से सिलेक्ट करते हैं, कितने सारे लोग बनाते हैं, उसमें से किसी की चूज़ की जाती है जिसके अंदर वो भावना दिखाई दे। क्योंकि 2 मिनट 1 मिनट, कई बार तो कुछ सेकंड के दर्शन के लिए लोग कितनी कितनी लंबी लाइन में लगते हैं, और फिर भी उतने सेकंड्स के अंदर भी उनको कुछ दुआओं की, सुख की, कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा सोचो, आज आपके जड़ चित्र भी कितने वैल्यूबल है, उसके लिए भी कितने भव्य मंदिर बनाते हैं, कितनी लंबी लंबी क्यू में खड़े होते हैं। आप तो चैतन्य में हैं, तो चैतन्य वाले तो कितने वीआईपी होने चाहिए, तो कितने भी वी लगा दो लेकिन कम है। परंतु वहाँ पर जैसे कितना चेकिंग का ध्यान देते हैं, ऐसे यहाँ भी चेक करो। सोचने से पहले सोचो। दुनिया में क्या कहते हैं, सोच समझ कर करो, सोच के बोलो। बाबा क्या कहता है, सोचने से पहले भी सोचो। अब सोचना शुरू कर दिया, व्यर्थ दिशा में सोचना शुरू कर दिया। बाबा कहते हैं ये ऐसा दरवाज़ा, एक बारी आप इस दरवाजे में इंटर हो गए, फिर उसको फुल स्टॉप लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत सुंदर कई अव्यक्त मूल्यों में बाबा कहते हैं ना, है कुछ नहीं, मरी हुई चींटी है। लेकिन मरी हुई चींटी, अव्यर्थ संकल्प, माया क्या है, कमज़ोर संकल्प। पहला कमज़ोर संकल्प मरी हुई चींटी है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप व्यर्थ में बह गए तो वो मरी हुई चींटी जिंदा हो जाएगी। फिर वो चींटी थोड़ा बड़ा स्वरूप चूहा बन जाएगा, फिर बिल्ली, फिर कुत्ता, फिर शेर, फिर अजगर, वो हमें ही खा लेता है। माना हमारे व्यर्थ संकल्प हमारी ही स्थिति को पूरा नष्ट कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मनी आपका मित्र है लेकिन मनी आपका दुश्मन भी है, वही आपका बड़े से बड़ा एनिमी भी है। क्योंकि उस व्यर्थ में एक बार उतर गए तो फिर तो वो मकड़ी जैसे अपने जाल के अंदर फंस जाती है। तो सोचने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो, कर्म करने से पहले ध्यान दो। तो संकल्प, बोल, कर्म, या बाबा ने उसको कहा संबंध, संपर्क, हर चीज़ को चेक करो, कहाँ तक फरिश्ता स्थिति बनी है। बाबा के सामने डबल विदेशियों का ग्रुप है, सब सीनियर्स बैठे हुए हैं जिन्हों को ज्ञान में चलते 30 साल से भी ऊपर हो गए। तो बाबा ने कहा बाबा देखता है आप लोग बहुत मीटिंग करते हो, प्रोग्राम की डेट फाइनल करते हो, सिटिंग मीटिंग सिटिंग करते रहते हो, जो होता ही है। एनुअल मीटिंग के लिए जब आते हैं उन दिनों में सब बहुत मीटिंग्स होती हैं, आगे क्या प्रोग्राम करेंगे, क्या थीम होंगी, उसकी डेट आदि फाइनल करते हैं। अब बाबा ने कहा आप सब एक और मीटिंग फाइनल करो। जैसे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पूछते हैं ना आपका लक्ष्य क्या है, ऐसे बाबा आपको पूछता आपका लक्ष्य क्या है। तो हर एक का लक्ष्य क्या है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है। लेकिन आज बाबा पूछता है कब तक। तो जैसे कोई ना कोई थीम निकालते हो, तो आज बाबा टॉपिक दे रहा है कब तक संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, इसकी मीटिंग करो और मीटिंग करके डेट फाइनल करो। और बाबा को एग्जैक्टली साल बताओ, कितने साल आपको और चाहिए, क्योंकि प्रकृति बाबा से सवाल करती है। प्रकृति तैयार है, एडवांस पार्टी तैयार है, बार बार बाबा से सवाल करते हैं कब तक, अब कब तक। तो बाबा ने कहा आप बताओ कब तक, कब तैयार होंगे, इसकी मीटिंग करो। आप इमेजिन करके देखो सीन। और फिर मुझे याद है एक बार चार्ली भाई सुना भी रहे थे कि जब ये मुरली चली उसके अगले दिन सब बैठे और सब आपस में हंसे, क्योंकि कैसे इस चीज़ की डेट फाइनल करें। कोई भी प्रोग्राम की डेट फाइनल करना फिर भी इजी है, जैसे बाबा कोई काम दे, ये वर्ष तपस्या का वर्ष मनाओ, वो भी इजी है। लेकिन आप परफेक्ट कब बनेंगे उसकी डेट फाइनल करो।
तो कैसे की जाए, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, डेट फाइनल करो। चारों ही चीज़ें जो बाबा ने कहा, चारों सब्जेक्ट एक में भी कम नहीं, नहीं तो संपन्न संपूर्ण नहीं बनेंगे। सर्व गुण से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न, हर संकल्प श्रेष्ठ, बोल बाबा के श्रीमत अनुसार, और जो संबंध संपर्क बाबा ने कहा उसमें हल्कापन, उसमें हल्कापन हो, सिर्फ जोन में नहीं, अपने सेंटर में नहीं, लेकिन कोई भी आपसे मिले उसको फील हो कि आप बहुत हल्के। और कहीं कहीं हमारे वरिष्ठ में ये बहुत विशेषता है कि जब भी उनसे मिलते हैं तो इतने हल्के, कई बार हमें लगता है ये इतने वरिष्ठ हैं, इनसे कैसे मिलेंगे, पर वो इतने इजी होते हैं, इतने हल्के होते हैं, इतने एक्सेसिबल होते हैं, इतना हमें उनसे अपनेपन की भासना आती है जैसे हाँ वो हमें समझते हैं। जिस समय जो उनके सामने होता है वो 100% उसके साथ होते हैं। ऐसे नहीं वो छोटा है, बड़ा है, ज्ञान में इतना अनुभवी नहीं है, नहीं। और वो एक्चुअली में उन्होंने ब्राह्मण जीवन में बहुत कुछ एक्वायर किया होगा, पर स्थिति में बहुत हल्कापन, वो रोल में, पोजीशन में बहुत होंगे, लेकिन स्थिति में हल्कापन, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो अपनापन। देखो वैसे भी ब्राह्मण जीवन में हर एक को अपनापन चाहिए, ऐसा कोई चाहिए जो उनको समझे, सम्मान दे, निस्वार्थ भाव हो, निस्वार्थ प्यार मिले, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट मिले, और फिर एकदम मन से निकलता हाँ यही तो फरिश्ता है, यही चीज़ तो बाबा कह रहा है। लेकिन हर एक को, जो बाबा ने कहा हर एक को अपनेपन की भासना आएंगी तभी विश्व महाराजन बनेंगे। थोड़ों को आएंगे तो विश्व महाराजन नहीं बनेंगे। विश्व महाराजन माना विश्व की हर आत्मा को वो फीलिंग आपसे आनी चाहिए। दादी जानकी के सामने भी कोई जाता था ना तो उतना समय बस वो आत्मा दादी के लिए है, फुल अटेंशन, फुल फोकस, फुल, बस वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा तो बाप दादा जब पर्सनल मुलाकात करते थे तो एक एक के साथ बाबा प्रश्न करना, उत्तर देना, उसको सेटिस्फाई करना, तब तक जब तक वो आत्मा संतुष्ट नहीं हो जाए। और पूरी रात ये सिलसिला चलता था। कभी कभी कोई आकर बाबा के कान में भी कहता था बाबा 1:30 बज गया है, 2 बज गया है, अभी इतने लोग बाकी हैं। बाबा सुनता था, लेकिन फिर जब वापस जिससे मिल रहा है फुल अटेंशन, फुल, जब तक वो आत्मा संतुष्ट नहीं हो। और यही पालना ने तो विश्व परिवर्तन के कार्य को इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ाया। तो विश्व महाराजन बनना है तो वैसी स्थिति और अवस्था चाहिए। और इसलिए बाबा ने कहा बाबा तो कितना उमंग उत्साह दिलाता है, लेकिन फिर माया भी कम नहीं है। उसका राज्य जाने वाला है तो वो भी अपने अस्त्र शस्त्र यूज़ करती है। और माया का काम क्या है? माया धोखा देती है, माया झूठ को सच सिद्ध करने की कोशिश करती है। जो श्रीमत नहीं है, मनमत है, लेकिन माया मनमत को भी ऐसे करेंगे कि वो श्रीमत लगेगी, जस्टिफाई करेंगे, रॉन्ग को राइट सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। है तो ये ईगो, सूक्ष्म अभिमान ही है, जो पता ही नहीं चलता कि है ये मैंपन, अभिमान, मनमत, पर लगेगा नहीं ये तो श्रीमत है, ये तो राइट है, ऐसे ही होता है। और ऐसे कई चीज़ें होती हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा देखो कि 2 शब्द जो बहुत कॉमन है, जो बाबा ने बहुत बार सुनाए हैं, पर ये 2 शब्द पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में, फरिश्ता स्थिति बनाने में रुकावट डालते हैं। और वो 2 शब्द जो हमने कई बार सुने, मैं और मेरा। मैं माना ईगो, मेरा माना अटैचमेंट, के दोनों शब्द हमें आगे नहीं बढ़ने देते। और इसलिए बाबा कहता है, बाबा ने फिर परिवर्तन किया कि मैं के आगे क्या लगा दो, जब मैं शब्द आए, बोल में भी बाद में आए, संकल्प में भी मैं शब्द आए, तो तुरंत उसके आगे याद आए मैं आत्मा। नहीं तो मैं ईगो ना, ईगो क्या कहता है? अभिमान, अभी अभी मेरी मान, मैं राइट हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही समझता हूँ, मैं ही, मतलब मैं बहुत है। लेकिन मैं कौन? आत्मा। तो ईगो जितनी ख़त्म होती जाएगी उतनी ह्यूमिलिटी दिखाई देगी, निर्माणता दिखाई देगी। ऐसे ही मेरा शब्द जब आए तो मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरी साड़ी, मेरा रुमाल, मेरा चश्मा नहीं, लेकिन पहले मेरा बाबा। तो मैं आत्मा और मेरा बाबा ही मेरा संसार है, बाकी सब तो अक्वायर्ड है।
आज मिला है कल छूट जाएगा, लेकिन मेरा बाबा ही अविनाशी, सदा का साथी, कंबाइंड है। ये ड्रिल बाबा ने कहा बार बार करो। ये ड्रिल जैसे डॉक्टर लोग ड्रिल करने के लिए कहते हैं ना, ऐसे ये ड्रिल, मैं आत्मा मेरा बाबा, ये ड्रिल बार बार करो। जैसे शरीर का भान बहुत नेचुरल हो गया है। कोई आवाज़ देगा दूर से भी तो आप ज़रूर देखेंगे, आपका नाम बुलाएगा। समझो किसी दूसरे का भी नाम आप जैसा है, वो बुला किसी और को रहा है, पर आपको भान है ना ये मेरा नाम है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, आप मुड़ करके ज़रूर देखेंगे किसको बुला रहा है। तो कितना शरीर का भान नेचुरल है, देह भान नेचुरल है। किसी को पूछेंगे ये किसका है, मेरा है। ये किसका है, मेरा है। किसने किया, मैंने किया। मैं मेरा की कॉन्शियसनेस, ऐसे बाबा ने कहा वो नेचुरल हो जाए। मैं आत्मा मेरा बाबा बहुत नेचुरल हो जाए, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। समय तो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे तैयार ही नहीं हो रहे। बाबा ने कहा ये तो उल्टा हो गया, रचता फास्ट होना चाहिए, रचना स्लो होनी चाहिए। या रचना, समय हमारी रचना फास्ट है, रेडी है, ऑर्डर करो अभी। लेकिन बाबा ने कहा अगर अभी उसको ऑर्डर करे तो प्रलय हो जाएगी, और ड्रामा में प्रलय का नियम नहीं है ना, परिवर्तन होना है। तो परिवर्तन के लिए तो जो उस नई दुनिया में जाने वाली आत्माएं हैं, कम से कम 9 लाख तो तैयार हो। अंत तक भी 33 करोड़ है, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। हम तैयार नहीं हो और इधर प्रकृति अपना खेल शुरू कर दे, तो बाबा ने कहा सोचो क्या होगा। तो प्रकृति तैयार है, रचना तैयार है, लेकिन ड्रामा अनुसार उसको स्लो करना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा भी आप डेट फाइनल करो। जो ओटे सो अर्जुन, ब्रह्मा बाप समान बनो। ब्रह्मा बाबा कितनी जल्दी संपन्न संपूर्ण बन गया, एक सेकंड वेस्ट नहीं किया, एक संकल्प वेस्ट नहीं किया। इतनी बड़ी आयु में परमात्मा मिला। बाबा की तो एज ऑलरेडी 60 थी, लेकिन बहुत मेहनत कर, पुरुषार्थ कर, एक बल, एक भरोसा, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते करते। बाबा कहते थे ना, एक गिट्टी खाता हूँ बाबा याद होता है, फिर दूसरे में भूल जाता है। स्नान भी करता हूँ तो अपने को याद दिलाता हूँ कि मैं किस पर लोटी डाल रहा हूँ। तो कितना बाबा का आंतरिक पुरुषार्थ था। जिम्मेवारियाँ जो थी वो तो थी ही, और कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं थी। इतने बच्चों की जिम्मेवारी, यज्ञ की जिम्मेवारी, फिर उस समय पर शिफ्टिंग, कराची से पाकिस्तान से भारत आना, वहाँ पर मकान ढूंढना, बच्चों की संभाल करना, उनको खिलाना पिलाना, फिर उनकी रूहानी पालना करना, फिर उनको इतना लायक बनाना कि वो देश विदेश में जाकर के सेवा कर सके। कितना कितना बड़ा कार्य, बेहद का कार्य। और ऐसे समय पर जब संपन्नता भी यज्ञ में इतनी नहीं थी, तो बहुत हलचल हुई। कितने प्रकार के ऑपोजिशन हुए, माया से, प्रकृति से, आत्माओं से, लेकिन बाबा अपनी पोजीशन में स्थित रहा, स्वमान की सीट पर सेट रहा। कराने वाला कौन है? करन करावन हार बाबा है। एक बल, एक भरोसा, निश्चय के आधार पर बढ़ता गया तो नंबर 1 पहुंच गया। ओटे सो अर्जुन, जो करेगा सो पाएगा। फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप समान बनना है। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं और मेरेपन को समाप्त कर। कौन सी 2 चीज़ों को अंडरलाइन करना है? अगर पुरुषार्थ तीव्र चाहिए, फरिश्ता बनना है, सेवाओं में सफलता चाहिए, तो 2 बातें जिसको अंडरलाइन करना है, निमित्त भाव, निर्माण भाव। अब ये बिल्कुल मैं मेरे का ऑपोजिट है। मैं ईगो है, उसका ऑपोजिट है निर्माणता, निर्माण भाव। मेरापन अटैचमेंट है, उसका ऑपोजिट है निमित्त भाव। अटैचमेंट नहीं, मैं निमित्त हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। करन करावनहार बाबा है, मैं करनहार हूँ। वो मेरे द्वारा कराने वाला है। अपने को सरेंडर करना, बुद्धि को सरेंडर करना। विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद हैं, प्रभु वरदान है। जितना निमित्त भाव होगा, जितना निर्माण भाव होगा, बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली सर्व का मान आपको मिलेगा। आप सर्व के प्यारे हो जाएंगे, क्योंकि निर्माणता हाईएस्ट क्वालिटी है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी क्या है? आपने बहुत कुछ प्राप्त किया, ज्ञान की भी क्लैरिटी है, गुणों से भी संपन्न है, शक्तियों से भी संपन्न है, सेवाएं भी कर रहे हैं, सेवाओं के क्षेत्र में नाम मान शान भी है, सब कुछ, लेकिन जरा भी उसका अभिमान नहीं है। बिल्कुल निर्माणता है, पता है कराने वाला बाबा है।
सब कुछ सरेंडर किया हुआ है। तो ऐसी आत्मा जिसने बहुत अक्वायर किया लेकिन उसका अभिमान नहीं है, उससे आइडेंटिफाई नहीं करती, उसकी एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस होती है। वो जिसके भी कांटेक्ट में आती है, क्योंकि उसको अपने अक्वायर्ड रोल का, नाम मान शान का कोई भान ही नहीं है, तो हर एक को उससे अपनेपन की भासना आती है, हर एक वैल्यूड रिस्पेक्टेड फील करता है। नहीं तो अगर किसी को इस चीज़ का भान आ जाए ना कि मैंने बहुत अक्वायर किया है, तो वो सामने वाले को या तो इन्फीरियर देखेगा या सुपीरियर देखेगा, समानता नहीं रहती। लेकिन जब हम किसी को वैल्यू करते हैं, जैसे दादियाँ थी, कोई भी उसके पास चला जाए, बच्चे भी चले जाएं, कोई भी उनके पास चला जाए, हर एक को लगता था अरे मेरी दादी है, अपनापन महसूस होता था। तो फिर जब आत्माओं को कुछ प्राप्ति होती है तो वो मान देती, सच्चा मान, दिल का मान, पोजीशन का मान नहीं। एक वो भी मान है, आप उस पोजीशन पर हैं तो सबको मान देना ही पड़ेगा, लेकिन सच्चा दिल का मान और सबका प्यार मिलता है। प्रकाश मणि दादी कई बार कहती थी दादी का सबसे प्यार है और सबका दादी से प्यार है, लेकिन वो हाथ उठाए जिसको दादी से अटैचमेंट है, तो कोई नहीं उठाता था। वो प्यार भी ऐसा इतना शुद्ध था जो शक्तिशाली बनाने वाला था, अपने ऊपर डिपेंडेंट करने वाला नहीं था। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्मा को सबका प्यार मिलता है। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव और शुभ भावना, भाव अलग है, भावना अलग है। भावना फीलिंग्स, तो हर एक के प्रति फीलिंग्स कैसी हो, शुभ फीलिंग्स हो, चाहे कोई कैसा भी है। पर कई बाबा ने कहा, बाबा से रू रिहान कर कर कहते हैं बाबा मैं तो शुभ भावना रख रख के थक गया, लेकिन ये तो बदलता ही नहीं है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। पर बाबा ने कहा क्या करें, कहीं बिल्कुल पत्थर की तरह होते हैं, बदलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेंगे। वो जब डॉक्टर को कहते हैं ना ये दवाई काम नहीं कर रही, तो वो कहता है डोज बढ़ा दो। ऐसे ही यहाँ पर जो दवाई है वो शुभ भावना है, काम नहीं कर रही तो डोज बढ़ा दो, तो वो परिवर्तन आएगा। लेकिन बाबा ने कहा आप क्यों थक जाते हो, आप क्यों बदल जाते हो? आप शुभ भावना देते देते अगर बंद कर देते हो तो ये तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया। आप अगर शुभ भावना देते हो तो इसमें किसका भला है, इसमें किसकी प्राप्ति है? कम से कम हमारा मन शांत रहता है, हमारा हिसाब किताब धीरे धीरे चुकता होता है। तो हमें कभी भी अपनी सीट से नीचे नहीं उतरना चाहिए, चाहे कोई कितना भी ऑपोजिशन करे, बदले न बदले। मुझे अच्छा सोचना है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, दिल में हर एक के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखनी है, चाहे कोई कितना भी ऑपोजिशन करे। लेकिन मुझे अपनी सीट से नीचे नहीं उतरना, मुझे दिल शिकस्त नहीं होना, मुझे निराश नहीं होना। और वैसे भी अगर सच में शुभ भावना रखेंगे ना तो पहले शक्ति हमारी बढ़ती है। अशुभ भावना नहीं रखेंगे तो क्या भावना होगी, नफरत होगी, किसी के प्रति नफरत होगी, किसी के प्रति हेट्रेड होगी, किसी के प्रति क्रोध होगा। तो ये भावना में तो नुकसान किसका हुआ, मेरी शक्ति तो खत्म हुई। पर किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ भावना माना ठीक है इसका भी भला हो, इसका भी कल्याण हो, ये भी अपने बाप को पहचान ले, वर्षे का हकदार बन जाए। अंदर में उस आत्मा के प्रति भी हम अच्छा सोच रहे हैं, उसमें हमारा ही तो फ़ायदा है। कोई कहता है मैं क्यों इसके बारे में अच्छा सोचूं, इसने मेरे साथ इतना गलत किया है। उसने गलत किया, उसके कर्म का भाग्य उसको मिलेगा। मैं गलत सोचूंगा, वो मेरा कर्म है, कभी फरिश्ता नहीं बन पाएंगे और ही अपने श्रेष्ठ भाग्य को लकीर लगा देंगे। इसलिए बाबा ने कहा शुभ भावना रखो। और फिर ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया, कितना बाबा के सामने ऑपोजिशन आई, आत्माओं ने भी विरोध किया, प्रकृति का भी पेपर आया, कितने प्रकार के, पर बाबा ने कभी सीट छोड़ी। और ही बाबा ने कहा किसी का कोई दोष नहीं है। बच्चे ये नहीं पहचानते ना, इन्होंने बाप को नहीं पहचानना, कहीं कहीं केस कर देते थे। फिर कई बार रमेश भाई कहते थे इन्होंने गलत केस किया, बाबा हमें भी इनके अगेंस्ट केस करना चाहिए। तो बाबा मुस्कुरा कर कहता था बच्चे बाप पर केस कर सकते हैं, बाप कभी बच्चे पर केस नहीं करता। तो बाबा को ऐसी आत्माओं के प्रति भी अंदर में रहम होता था, इनका कोई दोष नहीं है, इन्होंने भगवान को पहचाना नहीं है, पहचानेंगे तो बहुत पश्चाताप होगा, खून के आंसू आएंगे। बाबा को तो इनके ऊपर भी बहुत रहम आता है, तरस आता है कि बच्चे अपने बाप को पहचाने तो वर्षे के हकदार बन जाएं। तो जैसे बाबा की फीलिंग्स हमेशा प्योर थी, ऐसे बाबा ने कहा बच्चे भले कोई भी है, और होता तो है, हमारा हिसाब किताब है, कोई चीट भी करता है,
कोई धोखा भी दे देता है, कोई हमारे साथ गलत भी करता है, हमारा हिसाब किताब है। बाबा पिछले दिनों कह रहा था एक साकार मुरली में, मारता भी है, कोई नहीं, शुक्रिया, हमारी याद बढ़ा रहा है। उस बंधन को भी क्या समझो, ये और हमें बाबा के नज़दीक लेकर जा रहा है, याद को मजबूत कर रहा है। इस याद से विक्रम विनाश होंगे और हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो किसी भी बात में घबराओ नहीं, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, पोजीशन में रहो, तो ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। ऑपोजिशन होगी पर उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करते बाबा ने कहा बस अभी फरिश्ता बनना है और सबको फरिश्ता देखना है। मैं भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, ब्राह्मण भी नहीं, फरिश्ता, सबको फरिश्ता फरिश्ता देखते जाओ। जैसी स्मृति होगी वैसी दृष्टि होगी, वैसी वृत्ति कृति होगी। तो पहले स्मृति में मैं फरिश्ता हूँ, फिर हर एक फरिश्ता है, ओरिजिनली फरिश्ता है। अभी भले उसके ऊपर थोड़े फ्लॉज हो, दाग हो, लेकिन फरिश्ता है। बोलते जाओ, आप भी फरिश्ता बन जाएंगे, वो भी फरिश्ता बन जाएंगे। ब्राह्मण भी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण भी पुरुषार्थी है, लेकिन फरिश्ता संपूर्ण एंजेलिक स्थिति को धारण करो। और लास्ट में तो बाबा ने ड्रिल कराई कि अभी अभी अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित होकर शक्तियों की किरणें सारे विश्व में फैलाओ। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित होकर अपनी शक्तियों की किरणें सारे विश्व में वो शक्तियों को फैलाओ। और जैसे सारे हॉल के अंदर डेड साइलेंस हो गया। तो बहुत वंडरफुल मुरली थी जो बाबा ने प्रेरणा दी फरिश्ता बनने की, संपन्नता की डेट फिक्स करने की। मैं और मेरा छोड़ मैं आत्मा, मेरा बाबा, निमित्त भाव, निर्माण भाव और हर एक के प्रति शुभ भावना, इसको अंडरलाइन करना है। मैं भी फरिश्ता, बाकी सब भी फरिश्ते। तो फिर से मुरली को स्टडी करें, जो बात आपको अच्छी लगे, जिसको धारण करेंगे उसको कमेंट्स में लिखें। आज उसको विदाई दें। 5 जो फरिश्ते की बातें थी, कम से कम उसमें एक बात भी, जैसे बाबा ने कहा, हल्के रहना है, सर्व के प्रिय है, जो मुझे टच हुआ वो ज़रूर लिखें। और पूरा हफ्ता हम उसके ऊपर मेहनत भी करेंगे। ओम शांति।